इस शेर के सिक्के का 5,000 मिल जाएगा। आप ये सिक्का मुझे देंगे क्या? सभी पैसे डालते हैं, तुम पैसे निकालोगे? ये लो रखो। जब जब इस धरती पर और अहंकार बढ़ेगा तो उसका विनाश करने और धर्म की स्थापना करने मैं आता रहूंगा। जब जहन में क्रोध और प्रतिशोध जागता है तो हर राज्य की हिंसा खत्म हो जाएगी और पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। अपने होश और दिमाग को अलग रख के जो जुनून में घूम वो शिकारी हमेशा यही मिलेगा। इंसान तो इंसान, पर जब एक जीव को परेशान किया या मारा जाता है तो वो कभी अपना प्रतिशोध भूलता नहीं। जब जब उसे मौका और सही वक्त मिलता है वो वापस अपना बदला लेता है। किरण की रेखा को अंधेरा खींच लेता है, आशा की नई किरण निकलती है। एक नदी जो पहाड़ों और जंगलों पर वो समंदर से मिलती ही है। जब भी हिंसा अहिंसा पर हावी होती है तो इस हिंसा को खत्म करने के लिए एक अवतार पुरुष जन्म लेता है। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। राव और तिवारी की मिलीजुली पार्टी के मुख्य नेता, अध्यक्ष और समर्थक, विधायक और संसद कुल मिलाकर 46 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया है। आज दोपहर 3 बजे के आसपास बिल्ला जिले के राधापुर गांव से करीब एक दूसरे गांव में जब राव और तिवारी की पार्टी मीटिंग चल रही थी, उस वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर सभी को मार दिया और उन सभी के सीने से दिल निकाल कर ले गए। इस खबर ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस घटना की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि ये बहुत ही अमानवीय और कायरता की बात है। राधापुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हिला दिया। इसका जिम्मेदार कौन है और गांव की आम जनता कहां जाए? राव और तिवारी की मिलीजुली पार्टी, राव और तिवारी का पार्टी में जो खून हुआ उसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। सभी लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है। पूरे राज्य में आतंक का साया छाया हुआ मेरे है। आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता कहने वाली पार्टी यही है ना? लगता है अब इसकी बैंड बजने वाली है। बेवकूफ। अबे तू मुझे बेवकूफ क्यों कह रहा है? हाँ, तुझे नहीं, उसको बोला। क्यों? इसने ऐसा क्या कह दिया? ये दिल ले जाकर क्या करेगा? मस्त फ्राई करके खाएगा। अरे सुनो, बाहर क्या चल रहा है तुम्हें कुछ पता है? 46 लोगों को मारकर उनका दिल निकालकर कोई ले गया। ये इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी हार है। इंटेलिजेंस ऑफिसर को जेलर की पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया है। होम मिनिस्टर शिव कुमारन हैज ऑर्डर टू केस टू बी ट्रांसफर्ड टू CBCID। सुनने में ये भी आ रहा है कि होम मिनिस्टर अपना इस्तीफा भी देने वाले हैं। होम मिनिस्टर शिव कुमारन पहले पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे ना? आइए CBCID, बैठिए। मिनिस्टर साहब CM जी के साथ बात कर रहे हैं, आप वेट कीजिए। उनकी ईमानदारी, सच्चाई और काबिलियत को देखते हुए उनको डिपार्टमेंट ने होम मिनिस्टर बनाया था ना। आज तुम लोगों ने उनको पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दी, यही आरोप एक दूसरे पर थोपते रहते हो। सर, हाँ तो बोलिए राम जी। सर, आज रात आप रिजाइन कर रहे हैं ना? अभी रिजाइन मत कीजिए, यही बात मैं आपसे कहने आया था। कैसी बात कर रहे हैं राम जी? मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हम लोगों की टीम जरूर गुनहगारों को पकड़ लेगी। यू कैरी ऑन, बट इट इज वेरी पेक्यूलियर। किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हमें सिर्फ एक रात और दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि गुनहगारों को पकड़ लेंगे, पर इसके पीछे जो भी मकसद है वो हम पता लगा लेंगे। जिन 5 लोगों को अरेस्ट किया है उन्हें हम सेफ हाउस ले जाएंगे। अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है ऐसा हम अनाउंस कराएंगे, लाइक अनऑथराइज्ड अरेस्ट। और उन 5 लोगों को हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरे रेजिग्नेशन को एक दिन और टालने का आखिर मतलब क्या है? सर, अगर मरना ही है तो फिर हम लड़ाई लड़के क्यों ना मरे?
हमें हार मानकर खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, आपने हमसे कहा था सर। इल्जाम सर पे लेके रिजाइन करने से अच्छा है कि उसके गुनाह की तह तक पहुंचकर उसको पकड़कर फिर हम रिजाइन करेंगे। देखो राम, मैं तुम्हें फुल फ्रीडम देता हूँ, पर मुझे पूरा आउटपुट चाहिए। इन 5 लोगों को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दो। इसे कौन डील करने वाला है? संजय, भूपति और भुवन। अभी तक इस घटना में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट 5 लोगों को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं हुई। यार चैनल बदल दे भाई, बदल देना। ये पुलिस ऐसी ही होती है। क्रिकेट का चैनल लगाने के बजाय पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। सर, मेरा चश्मा किधर है सर? मेरा चश्मा दे दो सर। अगर मेरा चश्मा खो गया तो मेरा ससुर गालियां देगा। दे दो सर मेरा चश्मा। सर, इसका चश्मा दे दीजिए ना, इसकी भड़बड़ से कान पक गए हैं। सर क्या है सर, हाथ में हथकड़ी की जगह रस्सी बांध के क्यों ले जा रहे हो? ये अनऑथराइज्ड अरेस्ट है, हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। दया नायक इंस्पेक्टर का इधर ही ट्रांसफर हो गया है क्या? सर मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों? बोलो ना सर, एनकाउंटर पुलिस उसका ट्रांसफर इधर ही कर दिया है क्या सर? क्यों? मेरे एनकाउंटर से नहीं मरेगा, उनके हाथ से ही मरना है। सीबीसीआईडी पुलिस ने तुम लोगों को मारने के लिए मना किया है, वरना अभी मार डालता। यानी वो अच्छे पुलिस वाले हैं? लॉकअप में बंद करके जो मारते हैं उन पर तो यकीन कर सकते हो, लेकिन जो सेफ हाउस लेकर जाते हैं उन पर कभी यकीन मत करना। वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। सेफ हाउस मतलब एनकाउंटर करने की जगह है क्या? नहीं, ये रेजिडेंशियल एरिया का कोई साधारण घर या अपार्टमेंट है। आसपास के लोगों को भी पता नहीं होगा कि यहाँ पे सीबीआई का ऑफिस है। चाहे तू कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, आवाज बाहर नहीं जाएगी। फुल्ली साउंड प्रूफ। राव और तिवारी की मिलीजुली पार्टी के अध्यक्ष वीरभद्र कुमार 15 साल पहले तंजावर का बहुत बड़ा गुंडा था। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये ले। हथौड़े से मारकर खून करना उसका स्टाइल है। खून और डकैती के उस पर बहुत से केसेस हैं और उसे आज तक सजा नहीं मिली। वो हमेशा बच जाता है, बस यही रीजन है। 13 साल पहले सेंगलपट असेंबली बाई इलेक्शन में वो अकेला खड़ा हुआ था। यही उसकी पहली पॉलिटिकल एंट्री थी। ऐसा कहते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी का नया अध्यक्ष होने की वजह से वो जीत गया, लेकिन वोट बॉक्स बदलना, गलत तरीके से वोटिंग, ऐसे बहुत से केसेस इनके खिलाफ, लेकिन कोई केस इन पर टिक नहीं सका। एमएलए होने के बाद उन्होंने पहले ही खुद की एक पार्टी शुरू की। यहाँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। 10 साल पहले जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें 9 जगहों से ये लड़ा था और 4 जगहों से जीता भी। इन 9 जगहों में जहां भी इलेक्शन हुए थे उन सभी जगहों को इलेक्शन कमीशन ने सबसे खतरनाक जगह अनाउंस कर दिया है। पिछले असेंबली इलेक्शन में 32 जगहों से इलेक्शन लड़े और 14 जगहों से जीते भी। इन 32 जगहों में इलेक्शन के टाइम वहां देसी शराब डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। नॉर्थ और साउथ के अलावा स्टेट के सारे जिले मिलाकर 14 जगहों पर इसने जीत हासिल की। इनकी पार्टी को जिन जिन लोगों ने जिताया है उन्होंने इलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इनके खिलाफ री इलेक्शन करने के ह्यूमन राइट के कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया जो अब गायब हो चुके हैं, और उनका बेटा बाला कुमारन अब्यूज कॉप्स में फाइल किया है। 2 साल पहले 100 एमएलए को खरीद कर उन्होंने सरकार को गिराने की योजना बनाई थी, ऐसा इंटेलिजेंट रिपोर्ट से हमें पता चला है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट उसी टाइम पीरियड में इनकी पार्टी का कोषाध्यक्ष कपिल एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट में मारा गया। इनका यंगर ब्रदर जिनका नाम है मिस्टर कबीर, वो इसी पार्टी का नेता था और वो भी इन्हीं की तरह था, लेकिन कबीर की मौत के बाद उसने राजनीति से संन्यास ले लिया। यही है इस पार्टी की कुंडली। यहाँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नाम बाला कुमार, उसका बाप, उसके बारे में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। वो 1 घंटे में आना चाहिए। जो एक्सीडेंट में मारा गया एक्स एमएलए मिस्टर कपिल और उसका भाई कबीर चेन्नई में कहीं आपके एरिया में ही है। एसआई राजकुमार वर्मा, हटिया से सर। कांस्टेबल संभा गांव बेताल से सर। कांस्टेबल बेताल संभा गांव से सर। ये एसओसी है, यहाँ एक सोसाइटी है, ये एक पतली सी गली, यहीं सारा क्राउड था। ये एक नदी है, एसओसी से 500 मीटर की दूरी पर है। इसमें पानी कम ही रहता है, लेकिन बारिश का मौसम था इसीलिए उस समय इसमें पानी भरा हुआ था। उन्हीं लोग खून करने के बाद 2 ग्रुप में बंटकर वहां से भाग गए थे और भागते समय रास्ते में ड्रेस भी चेंज कर लिए थे। एक लड़की ने इन्हें भागते हुए देखा था। तालाब पहुंचते ही इन लोगों ने अपने उतारे हुए कपड़े पेट्रोल डालकर जला दिया था और फिर काटे हुए हार्ट को पॉलीथीन में डालकर तालाब में फेंक दिया था। उन्हें पकड़ने के लिए सारे चेक पोस्ट पर अलर्ट कर दिया है। सब वेल प्लान्ड है। 5 छोटे छोटे पेट्रोल से भरे कैन भी मिले हैं। 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इन्फॉर्म किसने किया? मयूर नाम के आदमी ने, जो कि इस पार्टी का अध्यक्ष है। वो अभी कहाँ है? पीछे वाली पहाड़ी पर है। वहाँ पर वो क्यों गया? पार्टी से निकालने के गुस्से में वहां पर चले गए।
और आप उस जगह कितनी देर में पहुंचे? घटना के 45 मिनट के अंदर ही हम वहाँ पहुँच गए। एसओसी से स्टेशन का रास्ता बस 5 किलोमीटर का है। फिर इतना लेट क्यों? हम लोग स्टेशन पर कहाँ थे, वहाँ बस एक कांस्टेबल था सर। हम लोग कमल सर को देखने के लिए उत्तम नगर चले गए थे। कमल सर के आने से वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी, जिसे हम कंट्रोल करने गए थे सर। नहीं सर, विश्वकर्म 3 में एक्ट करने के लिए एक्टर लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। उसी सिलेक्शन में कमल सर आ रहे थे, उसी का पोस्टर लगा रहे थे। हम लोगों का भी मन हो गया, लेकिन आखिर तक कमल सर नहीं आए। वैसा सर कुछ नहीं है सर। घटना के 30 मिनट के बाद ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। मयूर ने जैसे ही नीचे आकर ये देखा, पुलिस स्टेशन का नंबर ढूंढकर हमें तुरंत इन्फॉर्म किया सर। एक बार फिर बताओ। एक बार फिर बताओ। क्या बोलूं सर? फ्रेंड है, लव मैटर था, फील हो गया। उसी तरह मयूर गुस्सा हो गया और पहाड़ पर चढ़ गया। वो यही बात बोलने के लिए बार बार बोल रहे हैं सर। चुप रहो ना यार। आप उनके पास जाकर बोलिए। विट्ठल, हर जगह बकवास मत किया करो। सर को सिनेमा ज्यादा पसंद है क्या? ऐसा नहीं है सर, पर कुछ मूवी मैं बहुत बार देख चुका हूँ। कूली मूवी मैं 4 बार देख चुका हूँ। अमित जी उसमें सुपर है सर। पुलिस डकैती करे तो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं सर, प्राण साहब की मूवी थोड़ी डिफरेंट होती है, बस इसीलिए। सुनो बेताल, सर थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ठीक है सर। मयूर ने काफी लेट कर दिया है। मयूर तो ऑलरेडी अरेस्टेड है, 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। कमल सर के आने के लिए जिसने पोस्टर चिपकाया वो अब्राहम वेलू अरेस्ट हो चुका है। कैमरा है, कुछ डिस्कस मत करना। इन लोगों के खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ठीक है सर। सर आप बहुत अच्छे इंसान हो सर, लेकिन ये जो आदमी खड़ा है इसने बोला कि आप बहुत बुरे इंसान हो। नहीं सर। सर, मैं शाकाहारी हूँ। तू वेजिटेरियन है? नहीं सर, आज शनिवार है ना, आज नॉनवेज नहीं खाता। कल से नॉनवेज चलेगा सर। सर, किसी को डर नहीं है। कौन है ये सर? रात को भी चश्मा पहनकर बैठा हुआ है। ये मिस्किन का फैन है। पापा, इस होटल का ऑनर मैं हूँ ना? नहीं, मैं ऑनर हूँ। आपके बाद तो मैं ही ऑनर हूँ ना? तब तक होटल रहा तो देखेंगे। पापा, ये मास्टर मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता पापा। कौन सा मास्टर? और कौन सा मास्टर? पराठा मास्टर। तू स्कूल मास्टर की इज्जत करता ना, तो आज इस पराठा मास्टर से इज्जत के लिए भीख नहीं मांगता। तेरे स्कूल मास्टर के सर से खून बह रहा था और वो सिर पकड़कर यहाँ पर खड़ा था। ये दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। ये देखिए, हाफ फ्राई करने के लिए कहा था, हाफ फ्राई करने भी नहीं आता आपके मास्टर को। एक हाफ फ्राई नहीं बना तो तुझे तकलीफ हो रही है? 25 साल पहले मैंने भी एक गलती की थी जिसकी तकलीफ मुझे आज तक हो रही है। इसे तूने ही बनाया है, मुझे पता है। जा। रुक जाओ, ये क्या है? हाफ फ्राई अंडा है और क्या? अबे ये तो मुझे दिख रहा है, दुकान में पूछ रहा हूँ। तुमको क्या चाहिए वो बताओ, है या नहीं मैं बताऊंगा। चिकन बिरयानी है क्या? हाँ है। फुल कितने का है? 150 रुपए। और हाफ? 75 रुपए। शोरमा है क्या? है। हाफ? 50 रुपए। और क्वार्टर? नहीं मिलता। हाफ फ्राई कितने का है? 10 रुपए। हाफ प्लेट हाफ फ्राई लेके आ। जा। अबे घूर क्यों रहा है? जाना। मैंने बस तभी उसको देखा था। कौन था जिसने खून करने के लिए बोला? वही था? गुनाह साबित होने से पहले आप उसे खूनी कैसे बोल सकते हैं सर? दोषी बोल सकते हैं, लेकिन खूनी नहीं बोल सकते आप उसे। आंखों से सुना और कानों से देखा। आंखों से सुना और कानों से देखा। हाँ, आंखों से देखी और कानों से सुनी बात गलत नहीं होती। सर, ये बात मैंने नहीं बोली, वो इस बात को बार बार बोल रहे थे। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पहले से ही बहुत पीट चुका हूं।
अब मैं और नहीं पीटना चाहता। उसने मुझसे पूछा खाना लाकर दूं क्या? कोई रोड पर खाना फेंक देगा और उस खाने को मैं खा लूंगा, आप ऐसे ही सोच रहे होंगे ना। बहुत भूख लगी है सर, थोड़ा सा खाना दोगे क्या? मेरी कहानी सुनकर आपको क्या फायदा होगा सर? दारू ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मेरे पिताजी को दारू पिला पिलाकर साइन करवा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। उस दिन मैंने एक फैसला किया सर, मैंने फैसला किया कि मैं दारू से बदला लूंगा, इसीलिए पीना शुरू कर दिया। मेरी प्रॉपर्टी अभी भी सलामत है, ये देखकर उस दारू को बहुत कष्ट पहुंचना चाहिए। लेकिन सर पैसे नहीं है मेरे पास। धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा ये सब रहेगा तो दारू नहीं पीऊंगा, ऐसा वो पूछ रहे थे सर। कसम खाता हूँ कभी नहीं पीऊंगा, उस दारू को मैं कभी जीतने नहीं दूंगा। तभी उन्होंने सिक्का उछाला। जब सिक्का नीचे गिरा तो मेरे तो दोनों हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या आया, हेड आया या टेल? सर हेड ही आया था सर, जो कभी नहीं हारता। वो पूरे तमिलनाडु का हेड था। अल्टीमेट स्टार अजीत की फोटो उस पर छपी हुई थी सर। कुल मिलाकर इस दुनिया में आज तक सिर्फ 2 ही सिक्के ऐसे बनाए गए हैं सर। उसमें से एक इंग्लैंड एम्बेसी को इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। अभी भी वो खास सिक्का इंग्लैंड की महारानी के पास है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। ठीक उसी सिक्के की तरह मेरे पास भी एक खास सिक्का है जिस पर अन्ना की फोटो छपी हुई है। उस खास सिक्के की कीमत 5000 रुपए है। उसके बाद आपको यकीन नहीं हो रहा ना? अजीत को देखकर मैं भी इमोशनल हो गया था। अन्ना के सिक्के तो बहुत सारे मिलते हैं, उसके लिए इतने पैसे कैसे मिल सकते हैं? मुझे भी यहाँ डाउट हुआ था। देखो ये सब मैंने हिंदी फिल्मों में बहुत बार देखा है सर। मेरे बाप को जैसे दारू पिलाकर बेवकूफ बनाया गया था, उसी तरह मुझे खाना खिलाकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने भी पहले यही सोचा था कि वो कोई धोखेबाज होगा, क्योंकि कुछ भी धंधा बताकर, जैसे मिट्टी बेचकर, उसे MLM का नाम देकर मेरे जैसे अनाड़ी से पैसे लेते थे। लेकिन उस आदमी ने हमें पैसे दिए। अन्ना के फोटो वाले सिक्के को 10 पैसे में खरीदकर पता है मैंने पूरे 50,000 कमाए। उसके बाद भी मैंने पैसे दिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था। अगला प्रोजेक्ट चूहे का हार्ट। एक चूहे के हार्ट की कीमत 10,000 रुपए। चूहे का हार्ट, खेत में मिलने वाले चूहे का हार्ट पूरा चाहिए। 10,000 देंगे ना? इंडोसल्फास, ये वो सब डालकर जो खेत में चूहे घूमते हैं ना, उनका हार्ट एक छोटा सा बॉम्ब बन गया है। उससे वो बंदूक की गोली बनाने की बात कर रहे थे। वो इस चीज को अपनी इंडियन आर्मी को देने की बात कर रहे थे। ये इंडियन आर्मी का सीक्रेट है। ये बात किसी को ना बताने की कसम खाई थी मैंने। ये सब मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, मैं बाहर किसी को क्यों बताऊंगा? वो एक चूहे का 10,000 दे रहे थे, मैं किसी को क्यों बताता? देख छोटे, तूने जो चूहा पकड़ा वो 100 रुपए का है। तूने जो पकड़ा था वो बहुत छोटा था, उसके 50 रुपए मिलेंगे। ए छोटू, जो तूने पकड़ा था वो चूहा नहीं, छिपकली है, उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। चूहे को बेहोशी की दवा दे दी? दारू ना? हाँ वो सब दे दिया है, दे दिया। ऑपरेशन का चूहा गर्म पानी में डाल दिया ना? हाँ डाल दिया, डाल दिया। दस 15 चूहे काटने के बाद उसमें से उन्होंने एक ही सिलेक्ट किया, बाकी रिजेक्ट कर दिए। आपको पता है मैं 1000 चूहे मार चुका हूँ। मेरे काम से खुश होकर गांव के लोगों ने मुझे अपना दोस्त बना लिया और मुझे अवार्ड भी दिया। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा, मुझे पूरे 10 लाख रुपए मिले। दोबारा बोलो। अवार्ड का अवार्ड मिला और साथ में पैसे भी मिले। दोबारा बोलो। सॉरी, मतलब एक बार फिर बोलो। अवार्ड के साथ साथ 10 लाख रुपए तुम्हें कैसे दिए उसने? अगर ये कहोगे कि हाथ में दिए हैं ना, तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कसम से मेरे हाथ में ही दिए थे सर। पहले मैंने 5 चूहे का हार्ट दिया, जिसमें से एक ही सिलेक्ट हुआ था, उसके लिए मुझे 10,000 मिले। फिर मैंने 5 और दिए, जिसमें से एक ही रिजेक्ट हुआ, उसके लिए मुझे 40,000 मिले। उसके बाद उन्होंने मुझे काट दिया। अगर मैं 10 लाइन लिखूं तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसमें मुझे कोई गलती नहीं करनी। 100 हार्ट ढूंढने में मुझे पूरे 6 महीने लगे। 1 लाख रुपए एक साथ दे दिए? हाँ सर, पूरे 1000 की गड्डी थी। इन 2 सालों में बल्क अमाउंट करोड़ों रुपए मिस हुए हैं। जनता को बेवकूफ बनाने के ये जितने केसेस हैं उनकी फाइल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। सर, सर, मैं जाकर सभी के लिए चाय लाऊं? आप पुलिस वाले हैं ना, तो आप क्यों चाय लेने जाएंगे? सभी कैदियों को मैं ही चाय ला कर देता हूँ। वो पैसा किस में लेकर आए? सूटकेस में? नहीं, उनके कंधे पर एक कपड़े का बैग रहता है। अगर आप उसमें देखेंगे ना तो पूरी गड्डी भर भर के पैसा रहता है। जब उसमें से एक बंडल निकाल के मुझे देते ना तो मन करता है मुझे कोई ऐसा काम दे कि पूरा पैसा मेरे पास आ जाए। ये सुअर इतनी तेज क्यों भागते हैं?
क्यों सुअर के साथ कुश्ती लड़ रहे हो? अगर सुअर का मटन चाहिए तो दुकान में जाके ले लो, वहाँ बहुत सारा पड़ा है। इस मासूम की जान के पीछे क्यों पड़े हो भाई? मैंने तुझसे क्या पूछा? सुअर के बारे में। बेचेगा क्या? कितने सुअर? एक सुअर। एक सुअर का कितना? 2000। और मैंने कितने दिए? 4000। पैसे कहाँ हैं? यहाँ है। पैसे वहाँ हैं, तो सुअर कहाँ है? सुअर वहाँ है। डबल कीमत, 4000 रुपए दिए हैं। अब बता, सुअर किसका है? आपका भाई। पर सुअर है कहाँ? वहाँ है भाई। सुअर को तो झेल सकता हूँ, पर इंसान को कैसे झेलूं? सुअर किसे कहा? आपको। भाई मजाक मस्ती बंद करते हैं। कुत्ते ने काटा तो पेट में इंजेक्शन, सुअर ने काटा तो उसकी कोई दवा नहीं है भाई। देख भाई, मैं भी दवा के लिए सुअर का हार्ट निकालने वाला हूँ। जब तू सुअर को मारकर उसका हार्ट निकालेगा तो उसे अपने सिर पर रखना। नहीं 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 नहीं, सीने पर। नहीं नहीं नहीं, गर्दन पर रखेगा तो अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। गर्दन पर अपेंडिक्स? अरे पर वो पेट में होता है ना। ये देख भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसे डॉक्टर ने कहा बोल दिया। हार्ट निकालते टाइम जरा संभाल के। उन्होंने पेट भर के खाया है, गलती से भी चाकू पेट में लग गया तो सब खत्म। पेशेंट तो क्या, डॉक्टर भी नहीं बचेगा। इसीलिए जरा संभल कर, पेट से दूर रहना भाई। सुअर से ज्यादा कोई खतरनाक जानवर नहीं होता, क्योंकि वो 12 बच्चों को जन्म दे सकता है। कौन है ये? मेरा छोटा भाई है। 1 साल से ये ऐसा ही है। एक पुजारी ने बोला था कि इसके अंदर एक देवता की आत्मा है। गांव वाले कहते हैं कि ये जो बोलता है वो सच होता है। मुझे लगता है महाभारत बुक पढ़ के और सीरियल देखकर ये ऐसा हो गया है। क्यों, ये मैं नहीं कर सकता क्या? ओ प्रिय पार्थ, तुझसे सब होगा। निकाल अपना धनुष तीर और मार दे। मैं पार्थ नहीं हूँ, कार्तिक हूँ। ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? सुअर को मारने के लिए कोई पार्थ को बुलाता है क्या? पता है, इस 5 ब्रह्मांड में पशुपति को वरदान मिला था। फिर पार्थ ने परमेश्वर से मिलकर सुअर का वध करके पशु अस्त्र प्राप्त किया। तुझे भी एक अस्त्र मिलेगा और तेरा अस्त्र संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने दवा के लिए किया है। ओ अर्जुन, तुम सिर्फ एक तीर हो, पर उसे चलाने वाला कोई और ही मायावी है। तुम सिर्फ अपना काम करो। जैसी आपकी आज्ञा दोस्त। एक सुअर का हार्ट 10 लाख का है, पर उन्हें सिर्फ एक ही हार्ट चाहिए था। एक जिंदा सुअर के पीछे भागकर उसे पकड़कर उसका हार्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है सर। लेकिन एक बार कष्ट उठाया 10 लाख मिलते हैं। एक सुअर 1000 चूहों के बराबर होता है। कसाई की दुकान से खरीद के दे सकता था, मगर वो पहचान लेता तो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे सर? छाती में दर्द होने लगा। 1 मिनट, सांस ले लेता हूं। आप सच बोल रहे हैं क्या? सॉरी, माफ कर दीजिए। आप तो सच ही बोलेंगे। 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़। आपको पता नहीं है सर, हम राजाओं के वंशज हैं। 10 पीढ़ी पहले हमारे दादा परदादा लोगों ने यहाँ पर राज किया था और मैं यहाँ टूटा फूटा पड़ा हूँ सर। मैं रेडी हूँ, जो बोलेंगे वो करूंगा। मैं राजवंश का हूँ। ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं पता था, ऐसा मुझे लगा, पर उन्हें सब कुछ पता था। मैंने सोचा उनसे पूछूं उन्हें कैसे पता चला, पर उससे मुझे क्या लेना देना। 100 करोड़। 100? चूहे और सुअर की जगह अब इंसानों के हार्ट आ गए। वो सब देशद्रोही लोग हैं। वो एक जमाने में सब अंदर होकर आए हैं। हमारे दुश्मनों ने जो उन्हें पैसे दिए हैं, ये लोग उस पैसे से देशद्रोह कर रहे हैं। बेचारे लोग, उन्हें पता नहीं कि ये पड़ोसी देश वाले लोग उनका हार्ट निकालकर यूरेनियम या बॉम्ब लगाकर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो एक आदमी का हार्ट ब्लास्ट करेंगे तो पूरा एक राज्य बर्बाद हो सकता है। वो लोग ये कह रहे थे जो काम हम करने वाले हैं उससे पूरे देश का भला होगा। उन्होंने ऐसे ही कहा था, अगर फंस भी गए तो सजा नहीं मिलेगी, हम लोगों को अवार्ड मिलेगा, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। 100 करोड़, 100 करोड़ के कंपटीशन में तो हम जान भी दे सकते हैं अपनी। हार्ट में यूरेनियम यानी हवा में गांठ बांधना। सर, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है? ये झूठ नहीं बोल रहा है। जब ये सोच रहा था तो इसकी दाईं आंख ऊपर थी। अगर इसकी बाईं आंख ऊपर जाएगी तो ही समझो ये झूठ बोल रहा है। डॉक्टर तो यूज करते हैं उस चाकू से, पहले इधर मार, फिर वो हमसे बिल्कुल नहीं लड़ेगा, फिर इधर मारना, फिर यहां से चीर कर अंदर हाथ डालकर खींच लेना,
वहां जो भी मिले उसे लेकर मेरे पास आ जाना। तालाब तक मैं पहुंच गया। फिर मुझे डाउट हुआ कि जो मैं लेकर आया हूं वो पक्का हार्ट नहीं है, और मेरा शक पूरा यकीन में बदल गया। मैं जो लेकर गया था वो डब्बा था, यानी लंगी, लंगी जिससे सांस लेते हैं, लंगी। लंग्स। अरे अरे अरे, ये तो डब्बा है। 100 करोड़ मिस हो गई ये सोचकर मैं मंडप गया और मुझे पकड़ लिया। पतला है, कलर साफ है, गुलाबी कलर, दिखने में वो ठीक ठाक है। वो दाएं हाथ से लिखता है। पुराने फिल्मों के गानों की फोन पे रिंगटोन लगाई हुई है। संभाल कर, संभाल कर। ठीक है, अब लेट जाओ। आजकल दुनिया में जहर पीने वाले को नमक के पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो ऐसों के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी मरने वाले बुढ़े का जूता सूंघाते हैं। पर तुम किस्मत वाले हो, तुम्हें नमक का पानी नहीं बल्कि बाथरूम क्लीनर पिलाया था। अब तुम्हारे पेट से बाहर आने के लिए तुम्हारे पेट में अब कुछ भी नहीं बचा है। भाई, प्यार में फेल हुए हो क्या? नहीं, तो फिर? लव सक्सेस। अरे पागल, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? घर वालों ने मना कर दिया? नहीं, वो तो मान गए थे। अरे कितना कंफ्यूज कर रहे हो। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो भाई। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत कुछ भी नहीं होता। जैसे ही लाइट बंद हुई फिर ना प्यार रहता है और ना ही लंगोट। नहीं भाई, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों भला? ये सब प्यार करने वाले ही जान सकते हैं। देखो मेरे आशिक नंबर 1 को। अच्छा ठीक है, मुझे अपनी लव स्टोरी तो सुनो, मैं भी देखूं कितना प्यार है। 17 साल पहले। अरे बाप रे, तब तो तू बच्चा रहा होगा ना? नहीं, मैं फर्स्ट में पढ़ता था। ये तो ज्यादा हो रहा है। वैसे तेरी लव स्टोरी पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पहले पूरी बात तो सुन लो बेवकूफ। अबे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है मुझ पे? पूरी कहानी बताऊंगा तभी तो समझोगे ना। इतना गुस्सा करेगा तो तू प्यार कैसे करेगा? जो खाने में नमक नहीं डालता वो ही प्यार कर सकता है। ठीक है, चल आगे सुना। 17 साल पहले। अरे ये तो तूने बोल दिया ना। तभी मैं फर्स्ट में पढ़ता था और वो भी मेरे साथ फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। उस दिन 15 अगस्त का दिन था और सारे बच्चे तिरंगा लगा कर आए थे। सिर्फ उसने ही नहीं लगाया था। तभी मैंने उसे अपना तिरंगा दिया और उसने मुझे गले लगाकर एक बढ़िया सा किस किया। अरे भाई, तेरी लव स्टोरी में तो मुझे देशभक्ति की फीलिंग आ रही है। ये सोचकर बहुत गर्व हो रहा है। आगे तो सुना। 10th क्लास तक हम क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन शहर चलेगा क्या? वो क्यों? अरे तुझे पता नहीं, नई फिल्म रिलीज हुई है। कमल सर ने उसमें 10 रोल किए हैं। मस्त पिक्चर है यार। फिल्म का पोस्टर ही एकदम बढ़िया लग रहा है। ये फिल्म कैसे मिस कर सकते हैं यार। चलना, चलते हैं। मैं नहीं आ रहा हूँ, तू चला जा। यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ हो गया है क्या तुझे? वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती यार। अब ऐसे ही होगा यार। वो अब तुझसे ठीक से बात नहीं करेगी। पिछले हफ्ते उसके घर में फंक्शन था, पता है ना? तो मैं उसे भूल जाऊं? इतना उदास होने के बाद भी ये तो सुबह सुबह फुल मेकअप करके घूम रहा है। क्या हुआ रे? तू एक काम कर, उसे मंगलसूत्र पहना। नहीं सर, मैं इसे माफ नहीं करूंगा सर। अपने साथ पढ़ने वाली लड़की को इसने मंगलसूत्र पहना दिया और आप इसका सपोर्ट करके इसे माफ करने के लिए कह रहे हैं? बिना एक्सपीरियंस वाले आदमी को काम पर रखेंगे तो ऐसा ही प्रॉब्लम होगी। इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन ये क्रिमिनल बन जाएगा सर। सर, इस हालत में अगर आपने इसे पनिश किया तो ये जरूर क्रिमिनल बनेगा। गलत हो जाएगा सर। प्लीज सर, आप मेरी बात मानिए। वो लड़की बाहर रो रही है और उसका बाप बहुत गुस्से में है। अगर मैंने इसे पनिश नहीं किया तो सीओ मुझे पनिश कर देंगे। और इतना ही नहीं, मैंने उस आदमी से थोड़ा ब्याज पर पैसा ले रखा है। सर, उस लड़की के बाप से मैं बात करूंगा और इसे मुझे अलग तरह से समझाना पड़ेगा। अलग तरह से क्या समझाएंगे? आप एक काम करेंगे,
उस ब्याज का रेट अगर कम करा सकते हैं तो जरा पूछ कर बताइए। खामखा काम बढ़ा रहे हैं सर आप। इतना बड़ा कांड करके सर पे चंदन लगा के मासूम बन के खड़ा है। प्रॉब्लम सॉल्व सर, हो गया। ए सुन, बचपन से वो लड़की तेरी फ्रेंड है ना, तो आगे भी फ्रेंड ही रहेगी, समझ गया? बेटी अंदर आओ। फ्रेंड फ्रेंड, चलो अब दोनों हाथ मिलाओ। अब सुनो बेटा, जरा मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम दोनों को हाथ मिलाने को क्यों कहा पता है? नहीं पता सर। क्योंकि कभी भी मन में बुरा ख्याल ना आए। फ्रेंडशिप में हाथ से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, समझा? चल अब बता, उसे हाथ मिलाते वक्त कैसा फील हो रहा था? उसका हाथ एकदम सॉफ्ट था सर, ऐसा लगा कि आसमान में उड़ रहा हूँ सर। क्लास खत्म होते ही अपना रिजल्ट लेकर चले जाना, अपनी शक्ल मत दिखाना तब तक। हाँ, गलती से भी सामने आया तो छोड़ूंगा नहीं। चल जा अभी, भाग यहाँ से। ये सोचकर तो मुझे भी बहुत गंदा लग रहा है। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में 11th में आ गया। 2 साल से मैं उससे मिला भी नहीं। उस दिन 12th का रिजल्ट था और मैं पूरे स्कूल में 2nd नंबर पर आया था। रिजल्ट देखकर मैं बड़ी खुशी से घर जा रहा था। मैंने देखा कि वो लड़की उसके घर के बाहर खड़ी थी। मन कर रहा था कि मैं वापस जाकर उसे देखूं, लेकिन तब तक उसका घर क्रॉस हो चुका था। और उसने मुझसे कहा कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता चला कि उसने ही बोला। मैं जानता था कि ये उसी की आवाज थी। पर उसने तुम्हें देखकर ऐसा क्यों कहा? वो क्या है, मैं साउथ से हूं ना, इसलिए उसने मुझे उस नाम से पुकारा। ये सुनकर तो मुझे बहुत मिर्ची लग रही है। बहुत तीखा प्यार है तुम्हारा। फिर आगे? उसके बाद हम दोनों सिंसियरली प्यार में पड़ गए। अभी मैं एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। उसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है। लड़की ने मुझसे कहा कि मेरे पापा से बात करो। आइए दामाद जी, अपनी पत्नी से मिलने आए हैं? तू अंदर जा। 7 साल पहले मंगलसूत्र पहना दिया था ना। अब बैठिए। उसी दिन मैं तुम्हें जिंदा गाड़ देता अगर वो टीचर बीच में नहीं आता। जानते हो मेरी पूरी जायदाद की कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपए। मैं एमएससी पढ़ रहा हूँ सर। मुझे 6 महीनों में काम मिल जाएगा। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, सिर्फ देवयानी चाहिए। तू नहीं पूछेगा, पर मेरी बेटी पूछेगी। खानदान ही ऐसा है। ये हमारी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे बेटे के लिए 50 लाख और तेरी पत्नी के लिए 50 लाख। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? चाहो तो एक काम करो, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं। अपनी पत्नी के अकाउंट में 1 करोड़ कमाकर डाल दो। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी बीवी के लिए। पूरे 1 करोड़। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? अब तुम यहां से जा सकते हो। तुम परम गुरु की लड़की से प्यार करते हो? तुम्हें कैसे पता ये सब? सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि इस पूरे देश में ऐसी बात करने वाला एक ही आदमी है, और वो मेरा मामा है। परम गुरु तुम्हारा मामा? मतलब तू उस लड़की पे लाइन मार रहा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ? हाँ, तो दिव्यानी की शादी तुमसे ही हो रही है क्या? तू तो सिर्फ एमएससी पढ़ा है, तुझसे इतनी डिमांड कर रहा है तो मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? मैं तो सिर्फ एक कंपाउंडर हूं। जो लोग जहर पी लेते हैं उनका जहर निकालता हूं। पर मेरा मामा घर में भी नहीं घुसने देता। जानते हो, मेरा मामा दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी है। मैं सेक्रीफाइस करता हूं, तू चालू रख। वैसे तुझे उस लड़की में क्या पसंद आया? बताऊं क्या पसंद आया? उसका यहां टीका लगाना। माई सेल्फ अनिल गुरु परमेश्वरन, MA हिस्ट्री फर्स्ट क्लास। चोलार राजाओं पर रिसर्च कर रहा हूं। सुनिए सुनिए, ये गायत्री जयराम और गायत्री रघुराम दोनों सिस्टर्स हैं ना? मेरी बात सुन रहे हैं आप? सुनिए। वहां क्या हो रहा है? बात कर रहा हूं आपसे मैं।
एक नाम के दो लोग कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो रघुराम। थोड़ी भी अकल नहीं है। कैसे अकल नहीं है? एमए हिस्ट्री फर्स्ट क्लास हूँ मैं। चोला राजाओं पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन हर समय घर पर नहीं बैठा रहता हूँ। टॉन्ट मार रहे हैं? घर जमाई समझकर टॉन्ट मार रहे हैं? अरे मैं घर जमाई थोड़ी बनना चाहता था, आपकी इच्छा थी ना। कॉलेज में मेरे पीछे पीछे कौन घूमता था? हु? योर डॉटर। मैं तो काम करना चाहता था, लेकिन आपकी बेटी चाहती नहीं कि मैं काम करूं। अरे यहाँ तक कि वो बालों में कंघी तक नहीं करने देती। जिसे पैदा किया वो भी सही नहीं, और जो बाहर से आया वो भी नहीं। मैंने कभी काम से मना किया है क्या? मुझे काम दो, मैं करूंगा। काम तो दे दूंगा, पर तू वो काम कर पाएगा ये सोचकर ही मुझे डर लगता है। आप सोचो मत, बस काम दो। मैं भी बोर होता हूँ। ठीक है, खेत में मक्का काटने का काम चल रहा है। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में काम है, तुम जरा वहां जाकर देख लो। जरूर देखूंगा। अभी मैं क्या करूं? मैं भी मक्का काटूं क्या? तू मेरे पे एक एहसान कर। 10 एकड़ है, 50,000 की बात हुई है। दूसरे गांव का व्यापारी है, उसके शक्ल से मुझे जरा शक हो रहा है, तुम उस पर ध्यान देना। मैं क्या करता हूं बस आप देखते रहिए। ठीक है, ठीक है। कुआं बहुत गहरा है, बहुत लोगों ने यहाँ सुसाइड किया है। देखिए, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। उस खतरनाक भैंस से मैं दूर ही रहूंगा। देखिए, जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं ना? क्या वहां सांप है? मैं उस तरफ भी नहीं जाऊंगा, मुझे सांपों से डर लगता है। क्या कहा? पीछे आपके बंदर है, वो काट लेगा? बंदर यहाँ नहीं आया है। मैं राम हूँ, हनुमान मेरा सेवक है। ठीक है, तुम सीता, मैं राम। ठीक है, कोई मुझसे मिलने आया है, बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, नारियल पानी पी कर आऊंगा। ओके? तू ही मक्के का व्यापारी है ना? इसकी शक्ल ठीक नहीं है। तेरी शक्ल ठीक नहीं है। पर आपकी शक्ल बहुत अच्छी है। ऐसा क्या? थैंक्स। तू पढ़ा लिखा है क्या? मैं एमए हिस्ट्री चोला राजाओं पे रिसर्च कर रहा हूँ। ऐसा क्या? मैं ही छोलर हूँ। हाँ? क्या बोल रहा है तू? मुझे यकीन नहीं होता है। देखा, ऐसे ही कोई मुझ पर यकीन नहीं करता है। राजा छोलन के छोटे भाई के वंशज से हैं हम। राजराजा चोलन का छोटा भाई था क्या? आप कितने बड़े आदमी हैं। छोलर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तो आप कष्ट झेल रहे हैं। हाँ? कष्ट? कैसा कष्ट? मुझे बताओ। चोलार वंश को कष्ट में नहीं रहने दूंगा। राजा राज छोलन ने राज्य को अच्छे से संभाला, पर उसके छोटे भाई ने कुछ खास नहीं किया। ये सब देखकर इसलिए उनको मक्के की खेती करने को दे दी गई। इसलिए उनका नाम पड़ गया राजा का राजा, मक्कई राजा, जिनके वंशज हैं हम लोग। इसलिए हम लोग अभी तक मक्कई का व्यापार कर रहे हैं। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। मकई और चोलार वंश का इतना संबंध है क्या? मक्का और छोलर, जरा बोल के दिखाओ। मक्का, मक्का यानी कि ये अपोजिट वर्ड है ना? करेक्ट? ये आदमी तो एक नंबर का बेवकूफ है। हम लोग बीच रास्ते पे आ गए हैं सर। यहाँ तक कि हमारा महल भी गिरवी रखा है। अगर थोड़ी मदद करेंगे तो हमारा महल आजाद हो जाएगा। मेरी जानकारी में चोलार वंश का महल किधर है? तांजावुर में ना? नहीं, एक तो ये रोड और दूसरा तुकुगिड़ी के पास है। हाँ, यानी 2 महल। हाँ, और दोनों महलों के बीच में एक सुरंग भी है। सुपर सुपर। अब बताओ मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? इस पूरे मक्के को 5 लाख में बेचेंगे तो सिर्फ 1 लाख का ही मुनाफा मिलेगा। लेकिन आप इस मक्के को अगर मुझे मुफ्त में दे देंगे तो मैं अपना महल छुड़ा लूंगा। बस इतना ही? तो ले लो। आप तो छोड़ देंगे, पर अगर आपके ससुर के लोगों ने इसे नहीं छोड़ा तो? मैं बोलूंगा तो छोड़ देंगे।
एक बात जानते हो, ये जमीन मेरे ससुर के नाम पर नहीं है, मेरी पत्नी के नाम पर है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि मेरे बाल भी वही बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मैं निकलूं? छोलर के बारे में रिसर्च करना तो मेरा नाम भी साथ में जोड़ देना। दैट्स गुड। आपने अपना नाम नहीं बताया। नागराज छोलर, MA। MA? आपने तो पढ़ाई नहीं की है ना? MA यानी महाराज का शॉर्ट फॉर्म। आपके बाल बहुत बिखर गए हैं तो घर जाके अच्छे से बना लीजिएगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारे ससुर ही तुम्हारा मुंडन करेंगे। खुद की अकल है, दूसरे की अकल। तू 4 पैसे के लायक भी नहीं है, बेवकूफ है बेवकूफ। खुद पैसे कमाता तो उसकी वैल्यू पता होती। तू मेरी आंखों से दूर हो जा। सर, उस नंबर पे कॉल किया और अच्छे से बात की सर। सुसाइड गलत है, दाग अच्छे होते जिंदगी के लिए अच्छे हैं सर। फिर हम दोनों एक दूसरे से मिले सर। वो बस में कमिंग सर, उन्होंने कुछ पुराने कॉइन और नए कॉइन मिलाने की कोशिश की थी सर। मैंने ससुर जी को नहीं बताया, सोचा 5 लाख हो जाएंगे तब उन्हें बताऊंगा सर। चूहा? हाँ सर, ऐसा बोला था, बट आई नो इंटरेस्टेड सर। उन्होंने ओके बोल दिया था, लेकिन जिंदा चूहे को मारना पाप है सर, मुझसे नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के समय उन्होंने मुझसे किसी इंसान के कंधे से टॉवेल लाने के लिए बोला था सर। मुझे डर लग रहा है, मैंने उनसे कहा था, लेकिन तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ 100 लोग आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सिग्नल मिलते ही मैं जल्दी से टॉवेल लेकर आ जाऊं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था सर। और मुझसे पहले जो भी एंटर हुए थे उसमें आधे लोग टॉवेल निकाल रहे थे सर, और बाकी लोग खून कर रहे थे सर। और मैं पहले टॉवेल लेकर निकल गया था सर। मुझे वहां खून देखकर चक्कर आ रहा था सर। मुझे कहाँ जाना था मैं सब भूल गया था सर। थोड़ी देर चलने के बाद मैं बैठ सर। आफ्टर 15 मिनट्स पुलिस वहां पर आ गई। मैंने उन लोगों को रोककर, मैं सिर्फ टॉवेल लेने आया था, लेकिन वहां लोगों का खून हुआ है, मैंने उन्हें बताया। फिर वो मुझे पकड़कर यहां ले आए सर। ये कैसा न्याय है सर? सर, वो काला था और सर उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था सर, और वो जरा नॉटी टाइप के बात कर रहे थे। उनका मोबाइल रिंगटोन भी वो कमल हसन की एक मूवी थी सर, जिसमें मूछ रखी थी उन्होंने। सैंडियर नहीं, वीरू पांडे सॉन्ग था सर। बोलो। मेरा नाम सायो है, मैं एक साइको किलर हूं।
मारूंगा नहीं, चिल्लाना मत। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आप मारना मत। कसम से नहीं मारूंगा, बस तू चिल्लाना मत। मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, तुम जो कहोगे वही करूंगा। हम दोनों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठ कर बात करें? Why not? मेरा काम ही है ये। बैठ जाओ यार। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं यार, बैठ जाओ। उस चाकू को जरा साइड में रख दो। इस चाकू को मेरे पास रहने दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम कौन हो भाई? तुम्हें क्या चाहिए? तुम दिन में भी तो आकर मुझसे बात कर सकते थे ना। मैं एक अच्छा इंसान हूं ना। बाहर सब मुझे एक अच्छा लॉयर बोलते हैं। जिंदगी में मैंने कुछ खास नहीं कमाया। तुम चाय पियोगे? तुम यहीं रुको, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। जी नहीं, नहीं चाहिए। मुझे अल्सर है, मैं टी कॉफी नहीं पीता। ऐसा क्या? वेरी गुड। तुमने बताया नहीं कि तुम हो कौन? मैं साइको किलर हूँ। क्या कहा? ऐसे तो नहीं लगते हो यार। तुम दिखने में तो अच्छे लड़के लग रहे हो यार। तुम्हारी आंखों में कितनी चमक है। अच्छा इंसान हूँ, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मैं एक साइको किलर भी हूँ, कोई शक नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि रुको, मैं एक साइको किलर हूँ। आप मानते हो कि नहीं मानते? बोलो। सॉरी 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 सॉरी, तुमने अल्सर बोला था ना। तुम कहो तो मैं लस्सी लेकर के आता हूँ। मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर यहां से अगर भागा या चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों चिल्लाऊंगा? तुम बोलोगे तो भी नहीं चिल्लाऊंगा। मैं चिल्ला नहीं सकता, मेरा गला बैठ गया। आजकल टॉक ऑफ द टाउन साइको किलर मैं ही हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर मैंने किसी को नहीं मारा। ठीक है, पर तुमने खून क्यों किया? उससे कोई बात नहीं करता, सब मुझसे डरकर चिल्लाते हैं, इसीलिए मैंने खून किया। मैं समझा नहीं। जब मैं छोटा था ना, मेरे पापा खून करके जेल चले गए। उन्होंने खून क्यों किया ये सब मुझे नहीं पता, बस तभी से मुझसे कोई बात नहीं करता। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला। स्कूल में भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, टीचर्स भी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी माँ मुझसे बात किया करती थी। मुझे रामायण, महाभारत और गीता की सारी किताबें मुझे लाकर दी। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स ये सब डिस्कस करती थी। मेरी माँ जिस ऑफिस में काम करती थी ना, उस ऑफिस में कोई भी माँ से बात नहीं करता था। जब तक माँ जिंदा थी, मुझे इन सारी बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माँ गुजर गई। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा एक घर की खिड़की खुली हुई थी। वहां पर एक लड़की कोई किताब पढ़ रही थी। तब मैंने गौर से देखा, दरअसल वो किताब थी महाभारत की। घर में लॉक नहीं लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि उस लड़की से थोड़ी देर मैं बात करूं, लेकिन वो लड़की चिल्लाने लगी। तब मैंने उसका मुंह बंद किया और उस लड़की से मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम चिल्लाना मत। गलती से मैंने उसके मुंह के साथ उसकी नाक भी बंद कर दी और वो लड़की वहीं पर मर गई। भाई तुमने जो किया वो गलत है। जरा रुको, मेरी बात खत्म नहीं हुई। और इसी तरह जब मैं एक दूसरे घर के अंदर गया, अब की बार मैं पूरा होशियार था। लेकिन इस बार उसने भी मेरी बात नहीं मानी। बगल में एक चाकू पड़ा हुआ था, मैंने उसे मार डाला। उस दिन के बाद जब भी मुझे किसी से बात करने का मन होता तो रात के समय किसी भी घर में घुस जाता, और उस वक्त मैं ये चाकू अपने साथ ले जाता। लॉक सॉक इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई भी घर में अकेला सो रहा होता तो मैं सोचता उठाकर उससे बात करूं, लेकिन सब डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देते। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझसे इतनी देर बात की है। तुम्हें बात ही करनी है, बस इतना ही ना? बताओ क्या बात करनी है? कुछ भी। योर चॉइस। पॉलिटिक्स? हाँ, उसका नाम क्या था? हाँ, सिम्मा पिल्लई। आदित्य कालीगरन को किसने मारा मुझे सच में पता नहीं। अगर सच कहूं तो तुझे पुलिस को हैंडओवर करना था। योगा मास्टर हिंसक लोगों को बदल देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं। और आगे से तुम्हें चाकू का हाथ मत लगाना। और ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? क्यों, ये कोई साइको किलर का स्टाइल है? जाओ पहले बाल कटवाओ। फिर से बात करने का मन हुआ। आपके घर आ सकता हूं क्या? क्यों नहीं, तुम बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे बात करूंगा ना। योग मास्टर ने तुझे कोई काम दिया था क्या? नहीं, मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, महाभारत, ऐसी बहुत सारी किताबें दी, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं दिया। मुझे कविताएं लिखने को भी बोला। उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वो हिंदी और उर्दू भाषा में कविताएं लिखा करते थे। वो किसी पर भी बहुत जल्दी यकीन कर लेते। भूख के लिए किसी का भी कत्ल कर देना आम बात है। किसी के सर पर जुनून सवार हो तो वो खूंखार हो जाता है। ये दोबारा बोलो। भूख के लिए किसी का कत्ल करना आम बात है। जुनून सवार हो तो आदमी खूंखार हो जाता है, और भूखा शेर बहुत ज्यादा खूंखार हो जाता है, और तब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। और कुछ? गाय को जब परेशान किया जाता है तो वो सींग मारती है, खुद को बचाने के लिए वार करती है। वैसे ही इंसान भी, चाहे कितना भी सीधा क्यों ना हो, परेशान होने पर हमला कर ही देता है। इस हॉस्पिटल को कवर करो और सिक्योरिटी टाइट कर दो। अगर किसी पर शक है, नहीं, अगर कोई भी अनजान आदमी वहां पर दिखता है तो उसको अरेस्ट करो। नहीं, मैंने भागने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने मुझे वहीं रुकने को कहा था। मुझसे जो कुछ कहा गया मैंने वही किया। जब मुझे कत्ल करने को बोला तो मैंने कत्ल कर दिया। ये कत्ल मैंने उन लोगों की मदद करने के लिए ही किया था। वैसे भी कहा जाता है ना कोई जीता है ना मरता है, हम सिर्फ अपना शरीर बदल लेते हैं। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन तो जाना ही पड़ता है, यही सत्य है। और मैं उनके पास नहीं गया था, वो लोग मेरे पास आए थे। और मैंने आपको अभी बताया कि मैं किसी को मना नहीं करता। इस दुनिया का एक सच है, वो मैं आपसे कहता हूं। कमजोरों को डराकर उन्हें अपना गुलाम बनाना और खुद शक्तिशाली बन जाना, हर ताकतवर आदमी आजकल ऐसा ही करता है। पावर के लिए कमजोरों की बलि देते हैं। यही कलयुग का नियम है। सेवल कुड़ियो, भंगार की दुकान। मैं अपनी सफेद दाढ़ी को काली डाई मार के काला बनाकर उसके मालिक के सामने उसे काट काट कर बिरयानी बनाकर खाने वाले इंसानों में से हूँ। क्या बोलने से तू यकीन नहीं करेगा? जब वीडियो बनाकर दिखाऊंगा तब यकीन करेगा। मैं दिखा देता वीडियो, पर ब्लू क्रॉस वालों ने देख लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, व्हील कवर है ना सर, व्हील कवर, वो कहीं खो गया है। उसी तरह का व्हील कवर मिलेगा क्या? इसी तरह का व्हील कवर चाहिए क्या? बस अभी लाता हूं। ₹200 हुआ। अगले दिन वो वापस आ गए थे सर।
लेकिन वो कार दूसरी थी, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। मैंने सोचा जो होगा देख लेंगे। मुझे तो लगा था कि वो मुझे गाली देगा सर, लेकिन उसने मुझे 1000 रुपया दिया और बोला कि ये तेरे दिमाग के लिए तोहफा। उसके बाद वो बार बार आने लगा। एक बार तो उसने बड़ी मुश्किल से एक सुअर का हार्ट निकाल के दिया था। वो क्या करेंगे उसके बारे में मैं चुपके से देख रहा था। उन लोगों ने उसे नदी में फेंक दिया और चुपचाप वहां से चले गए, बस और कुछ नहीं। वो लोग चाहे जो कुछ भी करे, मुझे उससे क्या। उन लोगों ने मुझे जो कुछ भी बोला मैंने चुपचाप किया, जिसके बदले उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया। इसलिए मैंने एक प्लान सोचा। भाई इधर आ। उसके साथ बात मत करना। वापस बोल रहा हूँ, उसके साथ ज्यादा बात मत करना। पता नहीं लड़ाई में मैं उसके साथ जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन बातों में नहीं जीत सकता। तू लड़ाई तो करेगा ना? भाई आपने मुझे लड़ाई करते हुए देखा है क्या? इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। जानते हैं पिछले हफ्ते मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, पानी लेने के लिए मैं नल पर गया था। वहाँ मेरी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, वो तो आपने देखी नहीं होगी। तुझे कराटे कुंफू आता है क्या? कराटे कुंफू देखा तो है, नहीं नहीं आता भी है मुझे। तू गुंडा ही है ना? भाई मैं भी गुंडा ही हूँ। हाँ मैं भी गुंडा हूँ। कोई तेरे साथ और आया है क्या? भाई मुझे क्या समझ रखा है आपने? मैं अकेला ही लड़ता हूँ, वन मैन आर्मी। तू फुल टाइम गुंडा है ना? नहीं भाई, अभी तक धंधा ठीक से सेट नहीं हुआ। पहले मार्केट में मुझे अपना नाम बनाना है, तब तक मैं पेट पालने के लिए ऐसे छोटे मोटे काम तो करता ही रहता हूँ। तू काम करता है? कैसा काम? बॉडी दिखाने का। बॉडी दिखाने का काम? ये भी कोई काम है? हाँ। कौन से गांव में रहता है? नामाकल में। तूने किया है क्या? हाँ। बॉडी दिखाते वक्त तुझे कुछ अजीब नहीं लगता है क्या? होती है, पर दारू पीने के बाद कोई टेंशन नहीं होती। अरे वही तो प्रॉब्लम है, पीने के बाद इंसान कुछ गलत नहीं करता। वो सब गलती नहीं लगती है, बॉडी को कंट्रोल करके सोएंगे ना तो बढ़िया लगता है। बड़े ही कमाल के शौक हैं तेरे। उसके बाद क्या करेगा? बॉडी को हक करने के बाद क्या करेंगे? पेंट मारेंगे ना भाई। ओह, तो तुम लोग पेंटर भी हो? हाँ, लॉरी की अगर कोई बॉडी लेकर आता है तो मैं उसको पेंट मार देता हूँ, और क्या। अच्छा, लॉरी का मैं कुछ और ही समझ रहा था। वो सब छोड़, मुद्दे पर आ। वो आदमी इसी रास्ते से आएगा। तू उसे मारेगा या हाथ पैर तोड़ेगा मैं नहीं जानता, पर उसके कंधे पर रखा हुआ कपड़े का बैग तू ध्यान से निकाल लेना। लेकिन अगर बैग खोल के देखेगा तो तुझे पैसा नहीं दूंगा, ठीक है ना? भाई भाई मैं वहां जाके ऐसे खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया। उन्होंने तुरंत अपने पीछे हाथ डाला। मैं तो बुरी तरह से डर गया, मेरे को लगा शायद तलवार निकालेगा, लेकिन वो तो 500 का गड्डी निकाला। उसमें से फिर उन्होंने मुझे एक 500 की नोट भी दी। अच्छा हुआ भाई जो मैंने उन लोगों के साथ झगड़ा नहीं किया। उन लोगों को कराटे के साथ साथ कुचिपुड़ी भी आता है। उनको फिर बाद में पता चला कि आपने ही मुझे वहां पर उन लोगों को मारने के लिए भेजा है, पर उन लोगों को गुस्सा नहीं आया आप पे। मुर्गी चाहे सोने का अंडा ही क्यों ना दे, लेकिन अंडा भी तो सोने का ही है ना। उन्होंने कहा है कि आपके लिए हीरे का अंडा भी तैयार रखा है। तुझे कोई काम बताकर पैसे देने को बोला था क्या? ऐसा कुछ तो उन्होंने नहीं बोला। उसने बोला कि मेरे पास बहुत काम है, पर शायद मैं ही उस काम के लायक नहीं हूँ भाई। मुझे जानने के बाद भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया और बोला कि मेरा ये खुराफाती दिमाग उनको पसंद है। वो बहुत काला है सर, और उसके इस जगह पर एक बड़ा सा निशान है। मैंने सोचा कि उससे पूछूं कि तुमने मेकअप किया है क्या। फिर सोचा कि काय को फालतू सवाल पूछने का, लेकिन हाँ, मेरा फोटो और राशन कार्ड लेकर मुझे एक सिम कार्ड खरीद के दिया, और तो और एक छोटा सा शीट दिया था जिसमें एक नंबर लिखा था। उसको हार्ट के कवर में डालने को बोला था। नदी में वैसा बहुत सारा कवर पड़ा था। मुझे एक आइडिया आया, इसमें से 10 हार्ट निकालकर अगर मैं अपने कवर में डालूं तो मुझे 10 करोड़ रुपया मिलेगा। इसलिए मैं एक एक हार्ट अपने कवर में डाल रहा था। थोड़ा टाइम जाने के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं पता है सर। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हमारे एरिया में ही सुसाइड होते हैं सर। जो भी इंसान जहर पी लेता है उसका पेट साफ करने का काम है मेरा। जरा नॉर्मल होकर बात करो। सर, हमारे हॉस्पिटल में एक बार एक आदमी आया था।
उसने कहा हॉस्पिटल में जो भी सुसाइड करने वाला पेशेंट आता हो ना, उसको मेरा नंबर दे देना, मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद उसने मुझे अपना नंबर भी दिया था सर। सर इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, और वो कौन है ये भी मैं नहीं जानता। पैसा? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। क्यों सर, किसी और को पैसा भी मिला है क्या? ये फोन ऑलरेडी जो अपने कस्टडी में कार्तिक है उसके नाम से लिया गया है। बहुत से लोगों ने अपने नाम पर कार्ड लेकर उन्हें दिए होंगे। जाल में बची मछलियां भी कांटे में फंसने वाली हैं। एक योगा मास्टर मुझे देखने आया था, मुझे भी थोड़ा योगा सिखाया था उसने। जैसे गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है, नर्वस होने पे कैसे बर्ताव करना है, ऐसे कई टेक्निक उन्होंने मुझे सिखाई थी। राउडी, गैंगस्टर या उनके अलावा कोई गुस्से में खून करता है तो उनके बारे में मुझे बताओ, मैं उन्हें बुद्धिस्ट बना दूंगा। वो भी मेरे जैसे काफी लॉयर से मिले होंगे, पर वो साइको का केस बहुत डिफरेंट था सर, इसलिए मैंने उसे वहाँ भेज दिया। उसका घर कहाँ है तुम्हें पता है? नहीं, वो कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, बस उसका फोन नंबर ही मेरे पास। मैं सब कुछ लीगली करता हूँ, मैंने कोई प्लान करके नहीं किया सर। खून करने वाले इंसान को एक लॉयर पुलिस के हैंडओवर ही करेगा ना। मेरा भाई उस पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था और मैं वहाँ एक युवा नेता था। हर 6 महीने में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी की चर्चा होती है। 2 साल पहले तिरुवल्लुर में हुई थी। पार्टी पर जिसने केस किया था उससे बदला लेने के लिए वो उसे उठा ले आए। मीटिंग शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। भद्रा के साथ जो भी दुश्मनी लेता है ना, उसे मरना ही होता है। 70 साल के बाद मौत से डरने में क्या मजा है? तुम जैसे जानवरों के बीच जीना ही एक पाप है, समझे? तुझे यहाँ बकवास सुनाने के लिए नहीं बुलाया। मुझे मारने से कुछ खत्म नहीं होगा। तुम्हारा जमाना गुजर गया, आज का जमाना अलग है। आज नेता ही नहीं, जनता भी घोटाला करती है। गांधीगिरी से कुछ नहीं होगा। तूने देखा ना, तेरे केस करने के बाद भी सारी जनता मेरी पार्टी से जुड़ना चाहती है। जब जब इस कलयुग में तेरे जैसे रावण पैदा होते हैं तो उनको मिटाने के लिए श्री राम अवतार लेते हैं। वो तुम्हें मिटाने जरूर आएंगे। ये सब बकवास है। कलयुग में राम की नहीं, सिर्फ रावण की चलती है। तू मिटने वाला है भद्र कुमार। ऐसा क्या? मुझे मारेगा? तो फिर मेरी टीम का क्या होगा? मेरे मरने के बाद भी मेरी पार्टी सत्ता में जरूर आएगी। इस बुढ़े को जान से मार दूं क्या? प्लीज भाई रहने दीजिए। तू मेरी बात सुन, जानता हूँ ये तेरे गांव वाला है ना? सब पता है मुझे। 15 साल पहले एनकाउंटर के डर से तू अपने गांव में मारा मारा फिरता था। भूल गया तू उस दिन को? इसने तुझे पढ़ाया, पर बदले में तूने भी इस आदमी का एहसान तो चुकाया ना। ये आदमी मेरे लिए खतरा बन गया है। राजनीति समझता है ना तू? राजनीति में अच्छा बुरा नहीं, हम फायदा देखते हैं। 100 MLAs को खरीदने के लिए कंपनी ने जानता कितने दिए हैं? 300 करोड़ जो तेरे पास है। इस वक्त सेंटिमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी। बार के इलेक्शन में मुझे जीतना है। अगर जरा से भी गड़बड़ हुई, वो कंपनी वाले हमारा गला पकड़ लेंगे। कांगई मूर्ति, तुम अब बहुत दूर निकल चुके हो। वापस आना बहुत मुश्किल होगा। 15 साल की उम्र में वो गांव छोड़कर भाग गया था। सबको मार काट कर वो आज यहाँ तक पहुँचा है। अपने स्वार्थ के लिए तुम उसे गंद में मत धकेलना। क्या बोल रहा है ये बुढ़ा? मेरे पीछे तू कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लड़का मेरे गांव का ही है। ये लड़का अच्छा है और टैलेंटेड भी, हमारे काम आएगा। ऐसा सोचकर मैंने इसे अपने साथ काम पे रख लिया। ये बात उसे कैसे मालूम हुई? उसका कोई नहीं है और उन्होंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। नहीं, उसे मत रखो। आज के बाद सब कुछ तुम मुझे पहले बताओगे। मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है भाई। हमें सरकार बनानी है और उसके लिए हमें इसकी बलि देनी होगी। पूरे शहर में अपना रौब दिखाना होगा ताकि किसी की हिम्मत ना हो ऐसी हरकत करने की। तू ये करेगा। वक्त आ गया कि तू अपना कर्ज उतार दे। अब खत्म कर दे इसे। वंदन को उन लोगों ने वही मारकर खत्म कर दिया साहब। भाई इस बात से बहुत अपसेट हो गए थे। भाई रात भर सोए नहीं क्या? यहीं बैठे रहे क्या? आखिर मैं क्या हूं? इंसान हूं या फिर एक जानवर? वो कितने महान इंसान थे जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो अपने परिवार को छोड़कर
इस उम्र में भी लोगों की सेवा करते रहे, पर हमने उनके साथ क्या किया? वो अपने आखिरी वक्त में मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं अरे भगवान। ये एक ऐसी पार्टी है जहां पर सिर्फ अपराध होता है और कुछ नहीं। अब मुझे नाम नहीं चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, इंटेलिजेंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ये लोग नेता हैं? नहीं, ये लोग गुंडे हैं। इन जैसे लोग जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे ना, सारा देश बर्बाद हो जाएगा। फार्म हाउस चलना है, जल्दी गाड़ी निकालो। नहीं सर, भाई ने मुझे जिसके बारे में बताया वो कौन है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं सर। लेकिन 2 दिन में जो भाई की कस्टडी में 300 करोड़ रुपए थे वो मिस हो गए, इसलिए भद्र कुमार ने उन्हें उठा लिया सर। उसके बाद मैंने उनको सीधा मुर्दा घर में पाया सर। नहीं, वो 300 करोड़ रुपए कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं सर। वो ना पैसे हमेशा एक ही जगह पर नहीं रखते थे सर, मुझे इतना ही पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं किया। शायद उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मुझे छोड़ दिया होगा। बाला कुमार, ड्राइंग टीचर। मेरे पापा घर से बाहर हीरो थे पर घर में जीरो थे। जब भी देखो समाज, जनता, कोर्ट केस। आप ही देखिए, आधी रात को आप इंक्वायरी के लिए ले आए, सब उनकी वजह से। उन्हें लापता हुए 2 साल हो गए। घर में रहो तो परेशानी, नहीं रहो तो भी परेशानी। जी नहीं, वो करीब 25 साल से घर में नहीं आए। तब मैं बहुत छोटा था। दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने मेरी मां को मार डाला। वो तब भी नहीं सुधरे और मेरा अब उनसे कोई संबंध नहीं है। एबीएस कॉर्पोरेशन में फाइल किया है मैंने। 2 साल पहले मुझे एक कॉल आई थी कि तुम्हारा बाप किडनैप हो गया। उन्होंने कहा एबीएस फाइल करो, तो मैंने कर दिया। मैं बहुत खुश हूं, वो रहे ना रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब मैं भूखे पेट सोता था उस वक्त भी मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। यही सब बोलकर वो मुझे कन्विंस किया करते थे। पुलिस स्टेशन के पास वाले गार्डन में मुझे बुलाया गया था। उन्होंने कहा वहीं मिलेंगे। मैंने काफी देर इंतजार किया पर वो नहीं आए। फिर मैंने पहचान के लॉयर से एबीएस फाइल करवा दिया। 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, मैं नहीं जानता वो कौन है। पापा बहुत लोगों की मदद करते थे, इसलिए कोई आइडिया नहीं। जी हाँ, फर्स्ट टाइम उसने कॉल किया तो अपना नाम बताया था। कुछ तो अलग नाम था उसका, मेरे ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश करता हूं सर। संगारंग। मेरे गांव में पार्टी के नेता आ रहे थे, मैंने बस रिसीव किया। मैंने पार्टी की मीटिंग अरेंज नहीं की थी सर। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन हो तुम? नेताजी, मैं आपकी पार्टी का मेंबर हूँ। वो तो पता है। इस मीटिंग में क्यों आए हो? आप मेरे एरिया में आए हैं, इसलिए मैं आपको रिसीव करने आया। इन लोगों को तुम लाए हो? हाँ सर। श्रवण। हाँ भाई साहब। इसे पार्टी से निकाल दो। ठीक है साहब। पता नहीं कहां से चले आते हैं। फालतू लोग पार्टी में नहीं चाहिए मुझे। ठीक है भाई। कार पार्किंग कहाँ करेगा? वो भाई पास के बगीचे में। शाम का खाना भी वहीं पर अरेंज किया है। फ्लैक्स बैनर रेडी है ना? नहीं भाई साहब। रास्ते में पोस्टर लगे थे, वो सारे के सारे पोस्टर क्यों लगाए थे? हाँ, कमल हसन साहब के आने की खुशी में लगाया है। ठीक है, हम भी साथ में फोटो खिंचवाएंगे उनके। बहुत बड़े अभिनेता हैं वो, बहुत सी फिल्में देखी हैं उनकी। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। पार्टी से निकाल दिया? क्या रे तुम लोग, तुम्हारी वजह से मुझे निकाल दिया। अगर मंदिर जाता तो पुण्य तो मिलता। 2 मिनट में मुझे पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने पूछा क्या इन सबको तुमने बुलाया, तो मैंने हाँ बोल दिया सर। मुझे लगा इंप्रेशन बढ़ेगा। मैं काफी अपसेट हो गया सर और पहाड़ पर जाकर बैठ गया। बस थोड़ी देर में लोग मंडप की तरफ भागने लगे सर।
ऐसा लग रहा था जैसे मीटिंग में आपस में झगड़ा हो रहा है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं और ऊपर चला गया सर। लोगों को देखकर मैं घबरा गया सर, पर जब मैं नीचे आया तो मैं शॉक्ड रह गया सर। ना कोई अंदर जिंदा था सर, ना कोई बाहर। नमस्ते, वेलकम। मैं आपको क्या जानकारी दे सकती हूँ? पुलिस पुलिस संबर बलियान पुलिस स्टेशन का नंबर दीजिए प्लीज। लाइन पर रहिए सर। आपको नंबर मैसेज कर दिया गया है सर। लक्स अंडरवेयर की हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। क्या आप अपना फीडबैक दे सकते हैं? क्या? हाँ ठीक है। क्या आप उसकी रेटिंग दे सकते हैं? आप 5 में से कितना स्टार देंगे हमें? क्या स्टार? सुपर स्टार डाल दो। मैं भारत। अरे सर, आप हाथ मत मोड़िए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं सर? इस जगह को देखकर मुझे सलमान खान की फिल्म दबंग की अचानक याद आ गई सर। वैसे मैं कोई आतंकवादी या कोई गुनहगार तो नहीं हूँ सर। मैं बेसिकली एक पक्का कमल का फैन हूँ। बाप का नाम धर्मचेत्रम, ओरिजिनल नाम धर्मेंद्र सिंह है, लेकिन अब उन्हें धर्मात्मा बुलाते हैं। और मेरा नाम है हिम्मत वाला जितेंद्र सिंह। हिम्मत वाला फिल्म के रिलीज होने के बाद मुझे लोग रखवाला बुलाने लगे, और राउडी राठौड़ देखने के बाद लोग मुझे राउडी बुलाने लगे। 10 दिन पहले एक आदमी आया था यहाँ, कह रहा था कि कमल हसन की फिल्म में एक्टर का सिलेक्शन करने आया हूँ। यहीं पड़ोस के गांव में आया था वो। कमल सर खुद आ रहे हैं करके कह रहा था वो। और उस गांव में उस फिल्म से जुड़े पोस्टर्स लगाने के लिए कहा गया था। छोटा ही गांव था, सिर्फ वहाँ 100 घर है। मेरे बुलाने पर सब आ गए। मणि सर, सुब्रमणि, फंक्शन में गाना बजाने के लिए कहा गया था सर। कहा एक ही गाना बजाना, और कहा कि जब मैं फोन करूं तो साउंड बढ़ा देना सर। वो लाइन पर ही थे। गाना शुरू करते ही उन्होंने फोन करके कहा कि जल्दी से कुत्तम पट्टी आ जाओ, कमल सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो मुझे कमल सर के हाथ से पैसे दिलाने की बात कर रहे थे। पैसा जरूरी नहीं है, बस कमल सर को देखने के लिए मैं 90 किलोमीटर गया, लेकिन कमल सर तो वहां पर थे ही नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आता हूँ, अभी आता हूँ। फिर वापस आकर देखा तो मुझे अरेस्ट कर लिया सर। मुझे छोड़ दीजिए सर। नहीं सर, गाना शुरू करते हुए कोई नहीं भागा था। मेरे निकलने तक वो लोग वहीं थे। वो पतला आदमी था, एकदम मोटा था और उसके गाल बाहर फूले हुए थे। वो काला था सर। वो बहुत गोरा था, उसकी स्किन गुलाबी कलर की थी। वो काला था, खतरनाक दिखता था। वो बहुत काला था सर, लेकिन इधर उसके एक बड़ा सा निशान था। कन्याकुमारी और नागर क्वीन वहाँ कैसे बात करते हैं, वैसे ही वो बात करता था। वो थोड़ा नॉर्थ इंडियन जैसे बात कर रहे थे। उसकी जबान बहुत साफ थी, नॉर्मली बात करता था वो। वो दाहिने हाथ से लिखता है। उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था सर। वो लेफ्ट हैंड से लिखता था। जब उसका फोन बजता था तो वीरूपांडी गाना बजता था। उसकी कॉलर ट्यून और रिंगटोन वीरूपांडी थी। सर उसका रिंगटोन भी वो कमल हसन की फिल्म थी ना सर, जिसमें बड़ी बड़ी मूछें थी। वो सैंडियर सर। नहीं, वीरूपांडी का गाना सर। एक ने किया तो वो खून होता है। पर वही भीड़ करती है तो उसे इंसाफ कहते हैं। देश की भलाई के लिए 300 लोग मिलकर किसी को मारें तो उसे युद्ध कहते हैं। देश के लिए जनता का युद्ध, देश के लिए जनता का युद्ध। एक जान 100 लाशें, वही हो सकता है। अवतार पुरुष, अवतार पुरुष। कलयुग में कोई अवतार नहीं जन्म लेता है। लाओ अवतार पुरुष को। हाँ? कहाँ है अवतार पुरुष तुम्हारा? अवतार पुरुष दिखाओ मुझे उसे। कहाँ है वो? बताओ। कहाँ? यहाँ है। कहाँ है वो?
मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, उसके बाद डर खत्म। जब इंसान सोचने लगता है तो उसकी पहली गलती थी डर के बारे में सोचना। डर हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखता। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 100 लोग हैं। वीरुमांडी वीरुमांडी, यही नारा तुम लोगों के लिए। रेडी स्टेडी गो, 1 2 3 होगा। जो आगे लड़ता है वही जीतता है, और यही इस संसार का नियम है। अपने अंदर का डर निकालो, अपने अंदर का डर निकालो, अपने अंदर का डर निकालो, अपने अंदर का डर निकालो। कहाँ हो तुम? ब्यूटी पार्लर में, जल्दी आओ। क्या कहा? रोज पाउडर, टाइम हो गया, जल्दी आओ। सर क्या है? मैं विक्टल हूँ सर। विक्टल? ये क्या? विग, गॉगल, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ये सब कर लिया। एक राज की बात है। क्या राज की बात है? है सर। फिर क्या सर? क्या या कांस्टेबल, एसआई, जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छी एक्टिंग करने वाले को ही कमल सर चांस देंगे सर। थोड़ा रोज पाउडर दो ना, मैं भी लगा लूं। सर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आता हूँ, अभी आता हूँ। रुक, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जाने दीजिए, कमल सर का है, कमल सर का है। कमल सर से मिलना है? मैं कल से तैयार होकर खड़ा हूँ, स्टाइलिस्ट बाल बनाकर इंतजार कर रहा हूँ, और तू आते ही कमल सर से मिलना चाहता है। सर मनी कोई साधारण आदमी नहीं है। 7 गांव में साउंड रखकर एक साथ गाना बजा सकता हूँ सर। रास्ता छोड़ो, मुझे कमल सर से मिलना है। जाने दो मुझे उनसे मिलना है। बड़े आए। सारे डायलॉग इधर ही मत बोल, कमल सर को आने दे, फिर बोलना। अच्छा ठीक है। चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। इतनी भीड़ में कमल सर दिखाई नहीं दे रहे, क्या पता कहाँ चले गए। उसका नाम माया संगारन है। गांव वेल्लूर के पास चंदन पावली। उसी गांव के समाज सेवक विच्ची वेदन सीएम के पार्टी के कांगे मूर्ति ने 5 साल तक उनकी दादी ने उन्हें अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। आफ्टर हर डेथ उनकी जिंदगी में बड़े कष्ट आए, तब विच्ची वेदन ने उन्हें पाला पोसा। 9th स्टैंडर्ड तक तो उसने उसी गांव में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद वो कहां चला गया किसी को नहीं पता। लेकिन 10 सालों के बाद किसी और गांव में वो आया होगा, ऐसा हो सकता है। ये सब तो विच्ची वेदन और कांगे मूर्ति से बात करके मैं गेस कर रहा हूं। विच्ची वेदन ने ही कांगे मूर्ति की पढ़ाई में मदद की, और उसी मामले में विच्ची वेदन और कांगे मूर्ति में दोस्ती हुई। कांगे मूर्ति के मरने से 10 दिन पहले उससे मिलने कोई लड़का आया और उसने अपने ही फार्म हाउस में ठहराया था, बट किसी से भी ये आइडेंटिफाई करना नहीं हो सका सर। टू बी ऑनेस्ट, उसे अरेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। उसने आखिरी बार सुब्रमण्यम से बात की। उस सिम का आखिरी सिग्नल रामेश्वरम बीच का बता रहा है। जब उसने बात की तो दोपहर के 3 बज रहे थे और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। 15 घंटे बीत चुके हैं। अकॉर्डिंग टू माई गेसिंग अब वो यहाँ नहीं होगा, श्रीलंका गया होगा। इतना बड़ा गुनाह करके वो यहाँ पर तो नहीं होगा। पुलिस को ट्रेस करने के लिए उसने खुद अपने हिसाब से एक चांस दिया है। उस साइको को उसने बचकर भागने के लिए नहीं कहा। साइको के पास अपने लिए कोई और क्लू और हमें कंफ्यूज करने के लिए कोई और क्लू दिया है, बट उसे लगा होगा कि हमने उसका डेटा ट्रेस किया है। हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। मिनिस्टर का रिजाइन करना या नहीं करना उनकी मर्जी है। सर, विच्ची वेदन का बेटा बाला कुमारन, कांगे मूर्ति का भाई कद्र वेदन और मयूर को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अभिरामी, वेदु और सुब्रमण्यम को फिलहाल के लिए तो हम होल्ड में रखते हैं, और कांस्टेबल बैतल और इंस्पेक्टर राज को सस्पेंड करने के लिए हम आगे फाइल करते हैं।
इंटर पुलिस ऑफिसर राजकुमार अपना चार्ज लेता है सर। इंटर पुलिस ऑफिसर रवि कुमार अपना चार्ज लेते हैं सर। सर यहाँ पर आपको मार लगा है क्या सर? बहुत गहरी चोट है सर। मैंने 10वीं पास की है, मुझे सेलेक्ट किया ये समझ में आता है, लेकिन तू तो 5वीं पास है, तुझे इन लोगों ने कैसे सेलेक्ट कर लिया? अबे ओए, अभी हम लोग इंटेलिजेंस के लोग हैं और इंटेलिजेंस के लोग ऐसे वैसे नहीं होते, बहुत बुद्धिमान होते हैं और वो लोग अपना रूप बदलना जानते हैं, समझा? पर यार अगर वो इतना बड़ा ऑफिसर है तो उसने मेरा फोटो और सिम कार्ड क्यों ले लिया यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस बनने के बाद बाल काटने पड़ेंगे क्या? तुझे जो कुछ भी करना है उसे पूछकर करना। सही कहा तूने। हेलो, हेलो।